Hello guys, welcome back to UPSC Grip, and we had started NCERT for class 9 in which we were studying about Hitler and Nazism. So here we are going to start our new topic Hitler's rise to power. अब हम देखेंगे कि हिटलर ने धीरे धीरे कैसे पावर में आना शुरू किया था. सो हिटलर्स राइज टू पावर हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, जितना भी अब तक हमने पढ़ा है तो आप मुझे ये बताइए कि हिटलर के टाइम पे जर्मनी में कौन सी गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी. ठीक है, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. सो लेट अस स्टार्ट. द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर. अब जो भी क्राइसिस हो रहा था जर्मनी में, हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था. जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हार चुका था, जिसकी वजह से जर्मनी में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, है ना. कोई भी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी. साथ ही वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी थे. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने अलग अलग देशों से बहुत सारे लोन्स ले रखे थे और वही लोन्स अब जर्मनी चुका नहीं पा रहा था. इस वजह से जर्मनी में पैसों की भी तंगी आ गई, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए. बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पोवर्टी. अब हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया नाम की एक कंट्री में हुआ था. हालांकि हिटलर जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक ही मानता था, कभी भी वो दोनों को अलग अलग कंट्रीज़ नहीं मानता था. 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था. उसका जो बचपन था हिटलर का पूरा हम कह सकते हैं कि एक तरह से गरीबी में ही बीता है. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि जर्मनी में या बहुत सारे कंट्रीज़ में पहले ऐसा रूल था कि उनको हर एक यूथ को, हर एक इंसान को जब वो बड़ा होता है तो उसे कुछ ना कुछ टाइम आर्मी में स्पेंड करना पड़ता है. ठीक है, तो जब हिटलर बड़ा हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो उसने क्या किया, उसने आर्मी में अपना नाम दर्ज करा लिया, मतलब आर्मी में काम किया. सबसे पहले हिटलर ने एक मैसेंजर के रूप में आर्मी में काम किया. उसके बाद हम देखते हैं कि हिटलर कॉर्पोरल के रूप में भी आर्मी में काम करते हैं. कॉर्पोरल जो है ये आर्मी की एक छोटी पोस्ट होती है. ठीक है, और भले ही छोटी पोस्ट पर काम करता है हिटलर, बट क्योंकि ये जर्मनी की आर्मी में काम करता था और इसने काफ़ी अच्छा काम किया और बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे. ठीक है, द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सेल्स ट्रीटी मेड फ्यूरियस. अब जर्मनी में जो डिफीट हुई, डिफीट मतलब हार, तो वर्ल्ड वॉर 1 में जब जर्मनी हार गया था तो हिटलर काफ़ी दुखी हुआ कि क्योंकि हिटलर हम देख रहे हैं कि आर्मी में काम करता था और बहुत अच्छा काम किया हिटलर ने, फिर भी जर्मनी जो है वो हार जाता है. इसीलिए हिटलर काफ़ी दुखी हो जाता है. अगर हिटलर दुखी हो जाता है, ये एक रीज़न होता है हिटलर के दुखी होने का. दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है वर्सेल्स ट्रीटी. हमने देखा वर्सेल्स ट्रीटी में जर्मनी को सभी देश मिलकर बहुत ही अपमानित करते हैं, बहुत ही उस पर ब्लेम्स लगा देते हैं और बहुत सारा कंपेंसेशन भी जर्मनी को पे करना पड़ता है. कुछ तो भी हमने 6 बिलियन पाउंड्स में हमने देखा था कि जर्मनी को इतना पैसा बाकी के कंट्रीज़ को पे करना पड़ जाता है. तो इस रीज़न से भी हिटलर जो है वो उदास हो चुका था. In 1919 he joined a small group called the German Workers Party. अब 1919 में क्या होता है, हिटलर एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन कर लेता है. कौन सा ग्रुप ज्वाइन करता है? जर्मन वर्कर्स पार्टी. अब ये जो ग्रुप होता है ना, ये जर्मनी का एक छोटा सा ग्रुप होता है और नाम से पता चलता है कि ये ग्रुप वर्कर्स के लिए काम करता था. वर्कर्स यानी जो मज़दूर लोग होते हैं उनके लिए ये काम करता था. बेसिकली मिडिल क्लास लोगों के लिए ये ग्रुप काम करता था. बट जैसे ही हिटलर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, इस ग्रुप का वो लीडर बन जाता है और इस ग्रुप का नाम बदल के वो रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. ये नाम रख देता है. और ये जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है, इसी का बाद में नाम हो जाता है नाज़ी पार्टी. तो नाज़ी पार्टी का अगर कोई पूछे कि पहले वाला नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. ठीक है. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. 1923 आते आते हिटलर प्लान करता है कि बवेरिया को वो अपने कंट्रोल में ले लेगा. बवेरिया जर्मनी का एक एरिया था, एक पोर्शन था, एक स्टेट था. ठीक है, तो इसको हिटलर ने अपने कंट्रोल में ले लिया. साथ ही साथ
बर्लिन जो कि जर्मनी का कैपिटल है उसको भी हिटलर अपने कब्जे में लेना चाहता था, बट यहाँ पे हिटलर फेल हो जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जर्मनी की जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे जर्मनी की गवर्नमेंट कौन होती है? वाइमर गवर्नमेंट होती है। तो ये जो गवर्नमेंट है वो हिटलर को ट्रेजन के लिए अरेस्ट कर लेती है। ट्रेजन मतलब कि हिटलर ने देशद्रोह किया है, गवर्नमेंट के जो भी विरुद्ध में जाता है, अगेंस्ट में जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो देशद्रोही है। तो हिटलर को ट्रेजन के लिए अरेस्ट किया जाता है, लेकिन बाद में छोड़ भी देते हैं ये लोग। नाजिस could not effectively mobilize power support till the early 1930s। तो 1923 में हिटलर ने बवेरिया को कंट्रोल में लिया था। इसके भी पहले 1919 से ही हिटलर ने शुरू कर दिया था जर्मनी का कंट्रोल पाना, पर हम देखते हैं कि 1930 आते आते हिटलर को कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आता है, ग्रेट डिप्रेशन में हमने देखा था कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। कौन सी कंपनी थी? स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी होती है अमेरिका की जो डूब जाती है, जिसकी वजह से जर्मनी को भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। उस कंपनी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो जब ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ था तभी भी नाजिज़म जो है मास मूवमेंट बन चुका था। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेसेस शट डाउन। देखो 1929 में ये ग्रेट डिप्रेशन आता है, पूरा वर्ल्ड एक तरह से डूब चुका होता है, और इसी टाइम पे जो बैंक्स है वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो बिज़नेस है वो तबाह हो जाते हैं, जितने भी वर्कर्स थे सब अपनी जॉब गंवा देते हैं, और मिडिल क्लास जो लोग हैं उनमें एक तरह से डेस्टिट्यूशन भर जाता है। मतलब वो लोग बिल्कुल ही अभाव में जीने लगते हैं, कमतरता हम इसको बोल सकते हैं। एक तरह से निराशा में वो लोग जीने लगते हैं क्योंकि उनकी जॉब जा चुकी है, और मिडिल क्लास लोगों के लिए जितना वो कमाते हैं उतना वो खाते हैं, है ना। तो उनकी जॉब चली जाना ये बहुत ही बड़ी उनके सर पे एक टेंशन आ जाती है। ऐसे सिचुएशन में क्या करता है हिटलर? बड़ा ही चालाक होता है। जब जर्मनी में ऐसी सिचुएशन चल रही है कि सभी लोग टेंशन में हैं, हर तरफ लोगों की जॉब जा चुकी है, लोगों को खाने के भी वांदे हुए पड़े हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हिटलर आगे आता है और हिटलर लोगों को अलग अलग तरह के प्रॉमिस करने लगता है। क्या प्रॉमिस करने लगता है हिटलर? हिटलर लोगों से प्रॉमिस करता है कि वो लोगों को जॉब देगा, वो लोगों को बेटर फ्यूचर देगा, वो लोगों के लिए फ़ाइट करेगा, वो जर्मनी को नंबर 1 प्लेस पे लाएगा। तो ऐसे अलग अलग वादे हिटलर लोगों से करता है, ठीक है। तो नाजी प्रोपेगेंडा स्टेड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। नाजी प्रोपेगेंडा का मतलब होता है एक तरह से विचार, या फिर नाजी मतलब हिटलर का ग्रुप। हिटलर का जो ग्रुप है उसका हमने देखा क्या नाम था उसका? नाजी पार्टी। तो नाजी प्रोपेगेंडा मतलब नाजी पार्टी के जो विचार थे उसको बोला गया है नाजी प्रोपेगेंडा। तो नाजी प्रोपेगेंडा की वजह से लोगों में एक बेटर फ्यूचर के होप्स दिखाई देने लगे। इन 1928 नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द राइक्सटैग, द जर्मन पार्लियामेंट। इन 1932 इट हैड बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स। अब क्या होता है हम देखते हैं 1928 को कंपेयर कर रहे हैं 1932 से। 1928 में क्या है, नाजी पार्टी इलेक्शंस में खड़ी हुई थी, लेकिन उसको सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे। मतलब 100% वोट्स हैं अगर, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे किसको? नाजी पार्टी को। लेकिन 1932 में क्या होता है, 1932 में नाजी पार्टी को 37% वोट्स मिलते हैं, ठीक है। 100% वोट्स है तो 37% वोट्स किसको मिल रहे हैं? नाजी पार्टी को, और बाकी पार्टियों को बाकी बचे हुए वोट्स मिलते हैं। तो ये देखते हैं हम कि हिटलर ने जो अपना नाजी प्रोपेगेंडा फैलाया था उसकी वजह से कितने ज़्यादा वोट्स इसको मिलते हैं। इस पिक्चर में देखिए ये जो सब लोग अपना हाथ यूँ करके खड़े हुए हैं, तो ये ना हिटलर का एक स्पेशल टाइप का सैल्यूट था। लोग ऐसे करके हिटलर को सैल्यूट करते थे, जैसे आज हम स्कूल में प्लेज लेते हैं ना, वैसे ही काइंड का ये है। तो हिटलर जब भी आता था ना तो लोग उसको ऐसे ग्रीट करते थे, ऐसे सैल्यूट करते थे। यहाँ पे हम हिटलर की पार्टी का ये देख सकते हैं सिंबल। ये जो सिंबल्स आपको देख रहा है एकदम ऐसे गणेश टाइप के रेड कलर के, ये इसको क्रॉस बोला जाता है, रेड क्रॉस। तो ये जो है ये कोई हिंदू सिंबल नहीं है बिल्कुल भी। ये जिसको हम गणेश जी का सिंबल कहते हैं ये वो नहीं है। एक्चुअल में ये क्रिश्चियंस का क्रॉस है। ये जो क्रॉस बनाते हैं ना ऐसे क्रिश्चियंस, जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है ये वो क्रॉस है, लेकिन इस क्रॉस को थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन में बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे इसको कर दिया गया है। तो ये
नाजी पार्टी का सिंबल हुआ करता था, जिसको बोला जाता था रेड क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। ये बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। ये जहाँ पे भी जाके स्पीच देता था ना, लोग इसके एकदम बातों में आ ही जाते थे, समझ लीजिए। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। इसका जो पैशन था हिटलर का और इसके जो वर्ड्स थे, मैंने आपको बताया कि लोग इसकी बातों में बिल्कुल आ ही जाते थे। ये इतना अच्छा स्पीच देता था। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, जो इटली में हम पढ़ेंगे आगे कि इटली में जो हिटलर के ही टाइम पे एक डिक्टेटर आए थे जिनका नाम था मुसोलिनी। तो ये जो मुसोलिनी थे ये हिटलर के बहुत बड़े फ़ैन थे, और हिटलर जो जो स्पीच देता था ना जर्मनी में, ये मुसोलिनी उसको ही कॉपी करके इटली में स्पीच देते थे। तो इतनी इफ़ेक्टिव हिटलर की स्पीच हुआ करती थी। He promised a strong nation, undo the injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of German people। अब इसने लोगों से बहुत सारे प्रॉमिस किए थे हिटलर ने। मैंने आपको बताया कि इसने प्रॉमिस किया लोगों को कि ये स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, जर्मनी को पहले नंबर पे लाएगा, वर्सेल्स ट्रीटी में जर्मनी के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसको ये रिस्टोर करेगा, जर्मनी की जो डिग्निटी है, जर्मनी की जो इज़्ज़त है वो इसको वापस लाएगा। इसने लोगों को बोला कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोगों के जॉब चले गए थे। तो हिटलर कहता है लोगों को कि मैं तुमको एम्प्लॉयमेंट दिलाऊंगा। हिटलर कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करूंगा। हिटलर कहता है कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है और फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज है जर्मनी के अगेंस्ट में, मतलब जर्मनी से जितने भी लैंड छीन लिए थे फॉरेन कंट्रीज़ ने, उन सब को ये वापस दिलाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से लोगों में ये विश्वास बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम सबको, जर्मनी के लोगों को, जर्मनी की सारी परेशानियों से मुक्त कर दूंगा। हिटलर डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन। उसने समझा कि बड़े बड़े जो मोबिलाइजेशन होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो रैलीज वगैरह निकाली जाती हैं, उसमें उसका सिग्निफिकेंस क्या है। हमने देखा ये ना, ऐसे अलग अलग तरीके की रैलीज हिटलर निकालता रहता था लोगों का सपोर्ट पाने के लिए। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। अब नाजी पार्टी के जो लोग थे वो पब्लिक मीटिंग्स लिया करते थे, बड़ी बड़ी रैलीज निकालते थे ताकि लोगों का सपोर्ट वो पा सके और लोगों के अंदर वो यूनिटी की भावना पैदा कर सकते कि हम सब एक हैं, ये भावना पैदा कर सके। रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक। अब जो रेड बैनर्स हमने देखे जिस पे ऐसे क्रॉस का निशान था, जिसको स्वास्तिक बोला गया है, बट एक्चुअल में वो स्वास्तिक था नहीं, वो क्या था, क्रिश्चियंस का क्रॉस था। ठीक है, एंड और जो नाजी सैल्यूट था, मैंने आपको दिखाया कि हाथ ऐसे लंबे करके वो लोग हिटलर को सैल्यूट किया करते थे। द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ एप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वेर ऑल पार्ट ऑफ हिज स्पेक्टिकल ऑफ पावर। अब हिटलर कई बार अपनी स्पीचेस के बाद बार बार लोगों से माफ़ी भी मांगता था। जैसे हम कहते हैं ना स्पीच के बाद कि कुछ गलत हो गया हो तो माफ़ कर देना, ऐसी भी चीज़ें वो अपनी स्पीचेस में यूज़ करता था, जिसकी वजह से लोगों का सपोर्ट हिटलर को मिलने लगा और इसीलिए लोगों ने हिटलर को इतने सारे वोट्स दिए थे। नाउ नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर्स एज अ मसीहा। अब नाजी पार्टी के जो लोग थे और नाजी पार्टी के जो विचार थे, वो लोग क्या कहते थे कि हिटलर हमारा मसीहा है। मसीहा मतलब जो हमको सारी परेशानियों से बाहर निकालेगा, हमारा ये रक्षक है, हमारा सेवियर है। समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। कोई एक ऐसा अवतार है हिटलर जो हम सबको हमारी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए आया है। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैज़ बीन शैटर्ड। एक ऐसी इमेज बना ली थी हिटलर ने लोगों के मन में कि भाई तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं मैं उसको सॉल्व करूंगा, इसीलिए तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट दो। एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। हमने देखा जर्मनी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, तो इसी चीज़ का ना हिटलर ने बहुत ही चालाकी से फ़ायदा उठाया है। हिटलर ने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के लोगों को एक तरह से हम कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करना कि भाई तुम वैसे ही अपना सब कुछ हार चुके हो तो तुम लोग मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क से स्वर्ग बना दूंगा, ऐसा हिटलर का कहना था। और ऐसा ही उसने इमोशंस में बहला के लोगों का सपोर्ट पाया और अपनी एक पार्टी बनाई, नाजी पार्टी जिसको हम कहते हैं,
और आगे हम देखेंगे कि हिटलर ने कैसे अपनी सरकार बनाई जर्मनी पे और जर्मनी पे कैसे अपना डिक्टेटरशिप चलाया। ठीक है, तो आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।